बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लिंकेज इक्विलिब्रियम और लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम। इससे पहले हमने सिर्फ एक लोकस को स्टडी किया है, जैसे कि हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। इसमें हमने एक लोकस पर मौजूद एलील की जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी को और एलीलिक फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया है। आज हम दो जीन्स के कम्बिनेशन का, जो कि या तो एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं या दो लोकस मुख्तलिफ क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं, को स्टडी करेंगे। अब हम एक लोकस को पी लोकस, जिस पर P1 और P2 अलील्स मौजूद हैं, और दूसरे लोकस पर Q1 और Q2 अलील मौजूद हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में B1 और B2 और A1 और A2 अलील्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। जब दो लोकस पर मौजूद अलील गेमीट्स की फॉर्मेशन के बाद सेपरेट होते हैं, तो चार मुख्तलिफ तरह के गेमीट्स या हैप्लोटाइप्स बनते हैं, जिसे A1 B1, A1 B2, A2 B1, A2 B2 से शो किया गया है। अगर दो जीन्स के लोकस पर मौजूद अलील इंडिपेंडेंटली अजोर्ड होती हैं, मीन्स ये टाइटली लिंक नहीं है, इनके दरमियान डिस्टेंस मौजूद है, जिसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर आसानी से हो जाती है, और पेरेंटल के साथ साथ रिकम्बिनेंट गैमीट्स बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि नीचे एग्जांपल में पेरेंटल और रिकम्बिनेंट हैप्लोटाइप्स के चांसेस 50-50 हैं। तो हम कह सकते हैं कि दो लोसाई पर मौजूद अलील्स लिंकेज इक्विलिब्रियम पर है। लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम। अगर दो लोकस पर मौजूद अलील्स टाइटली लिंक्ड हैं, मीन्स ये आसानी से जोड़ नहीं हो सकते, तब ये अलील्स लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम पर होती हैं। जबकि नीचे एग्जांपल में पेरेंटल हैप्लोटाइप 98 है और रिकम्बिनेंट हैप्लोटाइप 2% है। सो अलील्स आर ऑन लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम। जिस तरह हार्डी-वेनबर्ग में दो अलील्स P और Q का सम 1 के बराबर होता है, इस तरह इन हैप्लोटाइप्स की फ्रीक्वेंसी का सम भी 1 के बराबर होता है। A1 B1 को A या P1 Q1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह A1 B2 को B और A2 B1 को C और A2 B2 को D से रिप्रेजेंट किया गया है। आगे हम डेविएशन को डिस्कस करेंगे। ये ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है। लिंकेज इक्विलिब्रियम के केस में D = 0 होता है, और लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम के केस में डेविएशन की कोई ना कोई वैल्यू होती है। लिंकेज इक्विलिब्रियम के केस में 0 और लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम के केस में कोई ना कोई D की वैल्यू गिवन होती है। अब हम देखेंगे कि किस तरह ये गेमीट्स आपस में कंबाइन करते हैं और डिफरेंट इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें सिंगल होमोजाइगोट, सिंगल हेट्रोजाइगोट या डबल होमोजाइगोट या डबल हेट्रोजाइगोट बनते हैं, जिसमें सिर्फ डबल हेट्रोजाइगोट में मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन या मुख्तलिफ तरह के गेमीट प्रोड्यूस होते हैं। मिसाल के तौर पर डबल हेट्रोजाइगोट में दो मुख्तलिफ तरह के इंडिविजुअल हैं। केस 1 में, जिसमें A1 B1 A2 B2 इंडिविजुअल, और केस 2 में A1 B2 A2 B1, ये दोनों इंडिविजुअल रिकम्बिनेशन के बाद चार मुख्तलिफ तरह के हैप्लोटाइप्स बनाएंगे। केस 1 के में नेक्स्ट जनरेशन में A1 B1 हैप्लोटाइप की फ्रीक्वेंसी -1/2 कम हो रही है, जबकि केस 2 में हैप्लोटाइप A1 B1 की फ्रीक्वेंसी +1/2 इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि केस 2 में पेरेंटल में A1 B1 नहीं है, लेकिन A1 B1 नहीं है, लेकिन इनके गेमीट्स में A1 B1 प्रोड्यूस हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेंट R, रिकम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी को R से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी रेंज 0 से 0.5 तक होती है। The frequency at which two alleles at two loci are recombined per generation is equal to R. जबकि alleles मुख्तलिफ क्रोमोसोम पर होंगे तो R की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जब एक क्रोमोसोम पर होंगे तो R की वैल्यू डिपेंड करती है कि जीन्स कितने टाइटली लिंक्ड हैं। अब दो तरह के डबल हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल हैं, जिनके एलील रिकम्बाइन हुए और नेक्स्ट जनरेशन में A1 B1 डैश, जिसे A डैश भी कहते हैं, ये कितनी होगी वो हमें इस इक्वेशन से पता चलेगा। तो A डैश = A -1/2 R 2AD + 1/2 R 2BC है, प्लस 1/2 -1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास A डैश = A - R AD - BC, AD - BC D के इक्वल होता है।
और फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ जाती है ए डैश इज इक्वल टू ए माइनस आर डी। इसी तरह नेक्स्ट जनरेशन में बी डैश, सी डैश और डी डैश की फ्रीक्वेंसी भी शो की गई है। अब हम देखेंगे कि किस तरह मेल्स और फीमेल्स के हैप्लोटाइप्स कंबाइन करके मुख्तलिफ तरह के इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, जो कि टेबल में गिवन है कि किस तरह मेल्स के और फीमेल के हैप्लोटाइप्स आपस में कंबाइन करके और ये गेमीट्स बना रहे हैं, वो कंबाइन करके इंडिविजुअल्स बना रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह अलील से हैप्लोटाइप्स बनते हैं। अगर हमें हर अलील की फ्रीक्वेंसी दी हो तो हम किस तरह हैप्लोटाइप की फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारे पास A1, A2, B1, B2 अलीलिक फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हमने हैप्लोटाइप्स की फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। अब हमें अगर हैप्लोटाइप की फ्रीक्वेंसी दी हो और अलील की फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल लेंगे, जैसे कि A1 B1 प्लस A1 B2 का सम A1 की फ्रीक्वेंसी के इक्वल आता है। A1 B1 प्लस A1 B2 का सम जो है 0.7 होगा, जो कि A1 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह A2 B1 और A2 B2 का सम A2 की अलीलिक फ्रीक्वेंसी और A1 B1 और A2 B1 का सम B1 की लिरिक फ्रीक्वेंसी और A1 B2 और A2 B2 का सम B2 की लिरिक फ्रीक्वेंसी को शो करता है। जैसे कि F A1 इज इक्वल टू F A1 B1 प्लस F A1 B2। अब हम फिटनेस, इंडिविजुअल फिटनेस किस तरह फाइंड आउट होती है पढ़ेंगे। लेट्स सपोज A1 की फ़िटनेस को x1, A1 A2 की फ़िटनेस को x2 और A2 A2 की फ़िटनेस को x3 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह B1 B1 की फ़िटनेस को W1 और B1 B2 की फ़िटनेस को W2 और B2 B2 की फ़िटनेस को W3 से रिप्रेजेंट करेंगे। लोकस 1 और लोकस 2 पर मौजूद अलील की कंबाइन फिटनेस जो कि इनके ऑफस्प्रिंग की होगी को शो किया गया है। यहाँ पे हम इनकी कंबाइन फिटनेस को हम शो करेंगे, टेबल के अंदर गिवन है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिटरमिन द डेविएशन एंड रिग्रेशन ऑफ हैप्लोटाइप्स व्हेन पॉपुलेशन इज एट लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम। हर हैप्लोटाइप्स के सिंबल दिए गए हैं, जैसे कि A1 B1 को X11 से और A1 B2 को X12 से और A2 B1 को X21 से और A2 B2 को X22 से रिप्रेजेंट किया है और साथ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी गिवन है हमारे पास। तो और एक्सपेक्टेड हमने निकालनी है और डेविएशन भी हमने एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड से हमने निकाल लेनी फ्रीक्वेंसी। A1 A2 B1 B2 को जैसे पीछे बताया गया था इनकी फ्रीक्वेंसी कंबाइन करके निकाल लेनी है। जैसे कि A1 की फ्रीक्वेंसी A1 B1 प्लस A2 B2 को कंबाइन करके हमने A1 की फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। इसी तरह सबकी हमने निकाल लेनी है। अब एक्सपेक्टेड हैप्लोटाइप की फ्रीक्वेंसी को ऊपर निकाली गई एलीलिक फ्रीक्वेंसी को आपस में मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे और हमारे पास एक्सपेक्टेड आ जाएगी। अब ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड निकालेंगे तो डेविएशन 0.04 आ जाएगी। A1 B1 और A2 B2 के केस में डेविएशन पॉजिटिव और A1 B2 और A2 B1 के केस में डेविएशन हमारे पास नेगेटिव होगी। अब D इज इक्वल टू AD माइनस BC और D इज इक्वल टू X11 इंटू X22 माइनस X12 इंटू X21 और इनकी वैल्यूज़ पुट करके D इज इक्वल टू 0.04 आ जाएगा। और रिग्रेशन इज इक्वल टू R स्केयर इज इक्वल टू D स्केयर ओवर A1 A2 B1 B2। इन सब की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करेंगे और इस तरह रिग्रेशन की वैल्यू R स्केयर इज इक्वल टू 0.0476 निकल आएगी। ये हमारे पास आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया।